ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के अध्याय 13 और 14 की कथा। परंतु उससे पहले भगवान विष्णु की कृपा की एक और कथा का हम श्रवण करेंगे। इससे पहले मैं कथा आरंभ करूं, आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म, व्रत से जुड़ी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। और अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। लाइक तो अवश्य ही करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के कथाएं। एक बार की बात है, देवल नाम के मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी वहां पर हुहु नाम का गंधर्व अपनी रानियों के साथ आया। वह अत्यंत चंचल और दुष्ट स्वभाव का गंधर्व था। मुनिवर को स्नान करते देखकर उसका मन उन्हें डराने के लिए उत्सुक होने लगा, तो उसने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और मुनिवर को तंग करने लगा। परम तपस्वी देवल मुनि पल भर में सारी बात समझ गए और उसे श्राप देते हुए बोले, मूर्ख, तूने ग्राह अर्थात मगरमच्छ की योनि से अधिक प्रेम किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ग्राहक बनकर इसी सरोवर में निवास करे। मुनिवर के ऐसे वचन सुनकर हुहु नाम का गंधर्व भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा। तब देवल मुनि बोले कि यद्यपि मेरा श्राप लौट तो नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम अपने वास्तविक रूप में लौट जाओगे। हुहु अब स्वयं को कोसता हुआ ग्राहक के रूप में अपने उद्धार की प्रतीक्षा उसी सरोवर में रहकर करने लगा। एक बार गजेंद्र नामक एक हाथी जल की तलाश में भटकता हुआ सरोवर तक आ पहुंचा। वह ऐरावत के समान अत्यंत विशालकाय, सुंदर और शक्तिशाली हाथी था। शेर भी उससे भयभीत रहते थे। सरोवर देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह जल्दी से जल में उतरकर स्नान करने लगा। तभी एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अचानक हुए आक्रमण से गजेंद्र तो हतप्रभ रह गया। उसने स्वयं को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ग्राह भी अत्यंत शक्तिशाली था। वह पूरी शक्ति के साथ उसे अपनी ओर खींचने लगा। अब तो ग्राह और गजेंद्र के बीच का यह शक्ति परीक्षण लंबे समय तक चलता रहा। कभी गजेंद्र भारी पड़ता तो कभी ग्राह हावी हो जाता। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। उसका प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगी। प्राण संकट में देख उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वह मन ही मन भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़कर भगवान को अर्पित किया। उसका निश्चल प्रेम देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय चक्र से उस ग्राह का मस्तक काटकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। मस्तक कटते ही हुहु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। उसने कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की उपासना की और श्राप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु के स्पर्श से गजेंद्र ने भी दिव्य रूप धारण कर लिया। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था। एक बार भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होने के कारण अनजाने में उसने महर्षि अगस्त्य की अवहेलना कर दी थी। इससे क्रोधित होकर मुनिवर ने उसे गज योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था, परंतु गज होने के बाद भी उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा बनी रही और अंत में ग्राह की भांति वह भी श्राप से मुक्त होकर विष्णु लोक चला गया। ये वही गज था जिसका वर्णन हम गजेंद्र मोक्ष के पाठ में करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी इसी गज के द्वारा गाया हुआ भगवान विष्णु की स्तुति है।
तो ये गजेंद्र और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा थी। और अब सुनिए कार्तिक मास के महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवतागण इधर उधर भागने लगे। गरुड़ पर चढ़कर भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे त्रिलोकी गूंज उठी। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। लोग आश्चर्यचकित होकर दोनों का प्रचंड संग्राम देखने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, रथ और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर दैत्य ने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य ने क्रोध में अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण वार से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे बींधना शुरू कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को अनेक तीक्ष्ण बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट डाला। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा धारण की और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मद उन्मत्त हाथी के समान गदा की मार को फूलों की माला ही जाना। उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका से प्रहार किया, जिसके उत्तर में भगवान ने भी राक्षस की छाती पर मुष्टिका से वार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित हो गए, तब भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्मुत दैत्य, तू धन्य है। तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब तो तू जो चाहे वो वर मांग ले, आज मैं तुझे दे दूंगा। दैत्य जलंधर ने कहा कि हे विष्णु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। दैत्य भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी और अन्य देवताओं के साथ अपने यहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म के अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके राज में सभी सुखी थे। 13वां अध्याय समाप्त हुआ और अब सुनिए 14वें अध्याय की कथा। नारद जी ने पृथु से कहा कि हे राजन, उस दैत्य जलंधर को धर्मपूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने शिवजी का ध्यान किया, उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने नारद को बुलाकर देव कार्य करने देवपुरी भेजा। जब नारद शिवजी की आज्ञा से देवपुरी आए तो इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से नारद जी की स्तुति करने लगे और अपने दुखों को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अब मैं दैत्य जलंधर के पास जा रहा हूँ। श्री नारद जी जलंधर की सभा में पहुँचे। तब जलंधर ने नारद जी की पूजा के उपरांत हंसते हुए पूछा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहीं पर ऐसा क्या देखा है जो आप मेरे पास आए हैं? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने जलंधर से कहा कि दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती को शिव के साथ बैठे देखा, जहाँ 10,000 योजन भूमि पर कल्प वृक्ष का वन है।
उसमें सैकड़ों कामधेनु हैं। वह वन मणियों से प्रकाशित हो रहा है। वहाँ सब कुछ परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय अलौकिक दिख रहा है। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसी समय मैं उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये सुनकर जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख देवताओं के कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चित ही तुम बड़े शक्तिशाली हो और त्रिलोकपति होने के योग्य भी हो। तुम्हारे पास स्वर्ग की सभी वस्तुएं हैं और किसी वस्तु की भी कमी नहीं है। उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष और कुबेर की संपत्ति से तुम्हारे खजाने भरे पड़े हैं। पृथ्वी पर जितने रत्न हैं वे सभी तुम्हारे पास हैं। मैं सभी ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ अनेक अप्सराएं और नाग कन्या होते हुए भी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री नहीं है। सुंदर स्त्री के बिना तुम्हारा ये सारा वैभव बहुत फीका है। तुम्हें भी कोई स्त्री ग्रहण करनी चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से पीड़ित हो गया और नारद जी से पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो। तब नारद जी ने कहा कि ऐसी सर्वांग सुंदर स्त्री पार्वती के सिवा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जिसके मोह पाश में शंकर जैसा महाविरक्ति भी वश में हो गया हो। ऐसा कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। यहाँ पर 14वें अध्याय की कथा का भी समापन होता है। 15वें अध्याय की कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, कार्तिक मास की जय।